बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ग्रेड 1 कैंटम पब्लिशर के वीडियो सेशन में खुश आमदीद एंड आई होप दैट यू आर रेडी एंड एक्टिव फॉर टुडेज लेसन। तो जनाब, आज का जो हमारा लेसन नंबर है, प्लीज़ नोट कर लें। इट इज़ लेसन नंबर 17 ऑफ यूनिट 1 विच इज़ होल नंबर्स। तो जनाब, बुक्स आपकी प्रिपेयर होंगी, आपके सामने होंगी, और आज कौन सा पेज करना है, कौन सा एसएलओ करना है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले टीचर्स, आई होप दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड and downloaded all the material from the description box below so that you are ready and prepared for the lesson. So once this is done, dear students, हम बात करेंगे आगे। आज हम खुद से क्या करने लगे, हम लेसन कौन सा करने लगे हैं, हम कौन सा एसएलओ करने लगे हैं और कौन सी स्किल को फर्दर डेवलप करने लगे हैं। सो एसएलओ हमारा आज हमें क्या गाइड कर रहा है? काउंट बैकवर्ड अप टू 99। रिमेंबर, हमने पिछले लेसन में काउंट फॉरवर्ड किया था, यानी हम 1 से 99 तक की तरफ गए थे, लेकिन आज हम काउंटिंग बैकवर्ड्स कर रहे हैं, यानी 99 से वापस 1 तक। तो यही वो एक्टिविटी है जिसको आज हम परफॉर्म करेंगे और जो आपके बुक में भी प्रोवाइडेड है। जी हाँ, नंबर 0 से 50 थे, आगे चले गए हैं, लेकिन ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि हम ECE में भी नंबर्स को सीख के आए थे और उनको हम करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस करना भी हमने सीखा था। So let's move on and have some warm up activity with me, dear teachers. बच्चों को अगर आप एक्टिव कर लें, I want the responses, ताकि मैं इनको यहाँ पे स्क्रीन पे कर सकूँ। स्क्रीन पे आपके सामने ये जो स्लाइड आ रही है, इसमें कुछ बीड्स हैं, कुछ कलर्ड हैं, कुछ नंबर्ड हैं। आपने मेरे साथ करना है। एक पार्ट मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगी और बाकी दो जो रिमेनिंग वर्कशीट है वो आप बच्चों के साथ एज अ वार्म अप करवाएं। तो प्यारे बच्चों, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन एंड सी व्हाट आई आस्क यू टू डू। Now the first one, this one is done for you. जरा गौर से देखिए इसको। I hope आपको नजर आ रहा होगा। How many beads? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पे 8 लिख दिया। So how many green beads? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये नंबर नेम आपको पता है इसका क्या नाम है? Yes, this number is 58. ये इसका नाम है। शाबाश। और ये बॉटम वाले में आप क्या देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 down here and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 here. So this is 89. 89. ये इसका नंबर नेम है। आई होप अब आपको नंबर नेम्स की भी पहचान होगी। तो अब आपने क्या करना है? टीचर्स प्लीज फोकस। यहाँ पर बीड्स कलर्ड है, आपने इनसे ग्रुप के तौर पे, होल क्लास एक्टिविटी के तौर पे इसको कंप्लीट करवाना है। और यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं जिनको आपने बीड्स के हिसाब से कलर करना है कि कहाँ पे कितने बीड्स को कलर करना है। सो एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी, इसको परफॉर्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे लेसन के अगले हिस्से में, जहाँ पे हमने काउंटिंग बैकवर्ड्स की तरफ जाना है। ये अभी सिर्फ रिफ्रेशर है ताकि इनको रिकॉल हो जाए कि हम नंबर जब देखते हैं तो उसको कैसे उसका नाम लेते हैं और उसकी पहचान कैसे करते हैं। सो प्लीज कैरी ऑन एंड आई एम वेटिंग हियर। तो जनाब, ये कलरफुल सी एक्टिविटी हो गई, नंबर्स के नामों की रिकग्निशन भी होगी और कुछ प्रैक्टिस भी हमने कर ली। तो अब आगे बढ़ते हैं लेसन के अगले हिस्से पे, जहां पे आपने काउंटिंग बैकवर्ड्स की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्योंकि हमारा एसएलओ कह रहा है काउंट बैकवर्ड्स। तो जो एसएलओ कह रहा है उसी को तो प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो है वो स्किल डेवलप हो जाए। सो द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे 99 से लेके 1 तक के नंबर्स का टेबल आपके सामने मौजूद है। इसको टीचर्स आपने बच्चों से बैकवर्ड्स में काउंट करवाना है। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 एंड देन कम्स 90। तो ये पूरा पोस्टर आप बच्चों से रीड करवा लीजिए बैकवर्ड्स एंड देन वी विल बी बैक। तो जनाब, रीडिंग नंबर्स बैकवर्ड्स हो गया, काउंटिंग नंबर्स बैकवर्ड की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। सो अब जब हम बैकवर्ड्स काउंट करेंगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने से पिछले नंबर पे जाना है, द वन विच इज बिफोर। रिमेंबर, हमने बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसकी वजह भी यही थी कि जब हम बैकवर्ड्स या बिफोर के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें जल्दी से ये समझ आ जाए कि हमने काउंटिंग को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आइदर आगे की तरफ या पीछे की तरफ। So good, and clap for yourself that you have done a wonderful job.
अब एक छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी है जनाब, टीचर आपको ग्रुप्स ऑफ 3 में डिवाइड करेंगी और आपने क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। आपने ये करना है कि ये एक वर्कशीट है जो टीचर आपको देंगी, जिस पे आपने कुछ नंबर्स बैकवर्ड्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन ग्रुप में करने हैं, यानी हर मेंबर इसके अंदर एक एक नंबर लिख के इसको कंप्लीट करेगा। सो वंस यू हैव डन दिस एक्टिविटी डियर टीचर्स, देन अनपॉज द वीडियो एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। So we have completed one worksheet to complete the counting backwards. आपने ये जैसे कंप्लीट की होगी, if 22 से पीछे क्या आता है 21, उससे पीछे 20, शाबाश, then 19, then 18, then 17 and then we stop on 16. तो आई होप कि आपने इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी और टीचर बाद में इनको चेक करके आपको प्रोवाइड कर देंगी। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे किस बात पे, किस एक्टिविटी पे, आप बताइए। हम बढ़ेंगे इंडिविजुअल वर्क पे। शाबाश, इनको हमारे लेसन का पैटर्न पता चल गया है, उनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि हम जब अपने टास्क को डिवाइड करते हैं लेसन में, तो हम हर लेवल की लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन की तरफ आते आते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पे अब हमें नोन हो चुका है कॉन्सेप्ट और अब हम उसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इंडिविजुअल एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अब आपने क्या करना है, आपने खामोशी से अपने बुक के पेज नंबर 20 पे ये जो वर्कशीट दी गई है और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी है जनाब, काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 99 to 1 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। तो जब आप काउंट कर रहे होंगे, साथ साथ लिखते जा रहे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी और काउंट बैकवर्ड का SLO भी अचीव हो रहा है। तो प्लीज डियर टीचर्स, गिव देम 4 to 5 minutes to complete this worksheet. Invigilate in the classroom, keep an eye, and then we will be back. तो जनाब इंडिविजुअल वर्क भी हो गया। आज का SLO कितना इजी था ना, काउंटिंग बैकवर्ड्स। इसमें ज़्यादा राइटिंग का काम भी इसलिए था ताकि आपकी नंबर रिकग्निशन बैकवर्ड्स की तरफ स्ट्रांग हो जाए। तो इसी प्रैक्टिस को हम आगे लेके बढ़ते हैं और रैपअप में आज आपने क्या काम करना है जी। रैपअप में एक बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी ईजी और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। टीचर अगर आप चाहें तो बच्चों को या तो बोर्ड पे बुला लीजिए या उनको वो छोटा वाइट बोर्ड दे दीजिए जिस पर वो कुछ नंबर्स आप रैंडमली स्क्रीन पे लिखेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई प्रिपेयर दिस फॉर यू टू शो इट टू यू। आपने बच्चों को कोई सा एक डबल डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 99 देना है एंड देन दे विल राइट 5 नंबर्स बैकवर्ड्स। वही जब भी हमने एक्टिविटी ग्रुप में की है उसको हम यहाँ पे इंडिविजुअली कर सकते हैं या एज अ होल क्लास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों को बोर्ड पे बुला लें और एक नंबर दे दें और वो उसके बाद उसके बैक साइड पे जो 5 नंबर पहले आते हैं वो लिखेंगे। टाइम अगर हो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, टाइम ना हो तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, 2 या 3 नंबर्स पूछ सकते हैं। लेकिन ये करवानी आपने ज़रूर है क्योंकि इससे आपको इंश्योर हो जाएगा कि बच्चे कोई भी नंबर सुनते ही बैकवर्ड्स की तरफ काउंटिंग खुद से कर सकते हैं। So after this wrap up activity, once you are done, your homework must be known to you कि आपने करना क्या है। होमवर्क के लिए आपको टीचर एक काउंटिंग बैकवर्ड्स की वर्कशीट देंगी। Dear teachers, if you have prepared the worksheet, fine. Otherwise, आप उनको ये इस तरह का टास्क उनकी कॉपीज पे भी दे सकते हैं ताकि वो उनको खुद से कंप्लीट कर ले अपने होमवर्क के तौर पे। और जाते जाते एक छोटी सी कलरफुल सी इंटरेस्टिंग लेकिन मिस्ट्री किस्म की वर्कशीट जिसमें एक पिक्चर है आपके सामने बट इट इज़ नॉट नोन, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए सारे फ्रॉम 0 to 99। तो जनाब आपने क्या करना है, इस पिक्चर में आपने सबसे पहले 99 को आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ लिखा है एंड देन यू आर गोइंग टू गो बैकवर्ड्स 99 देन 98 देन 97। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये डॉट्स ड्रॉ कर लेंगे तो आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आ जाएगी। लेकिन वो इतनी प्यारी नहीं लगेगी जब तक आप उसमें कलर नहीं करेंगे क्योंकि क्लासरूम में डिस्प्ले करने के लिए हमें कलरफुल सी वर्कशीट बनानी है। सो इस तरह आपकी काउंटिंग बैकवर्ड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी काउंटिंग बैकवर्ड्स में नंबर्स की रिकग्निशन भी हो जाएगी। सो इन दोनों टास्क के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 0 to 99 को परफॉर्म करके दिखा सके। सो डियर चिल्ड्रन, डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स, थैंक you very much for being here. I hope the lesson was fun and interesting. With next lesson, more activities and more fun. Miss Sadaf will be back. Thank you and take care. Allah Hafiz.